वह कहा गया है ना, मेहनत तो कर वह मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मेहनत तो कर वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक और नई वैकेंसी को हम लोग देख लेते हैं। इस चैनल पर आपको बताया गया है कि अभी अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है, अभी अभी सीआरपीएफ का वैकेंसी आया हुआ है, एक और नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज उसके बारे में हम बेहतरीन तरीका से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी आया है आरआरबी एएलपी का आया है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये जो वैकेंसी आया है वह आरआरबी एएलपी का वैकेंसी आया हुआ है, लेकिन इसका पूरी तरह से नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन भेजा गया है। तो आरआरबी का वैकेंसी एएलपी का आ चुका है 2025 का। हम इसके बारे में फुल डिटेल्स इसमें समझने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आरआरबी एएलपी का वैकेंसी आ चुका है, जिसमें कुल टोटल पोस्ट जो है, कुल टोटल पद जो है वो 9,970 या नहीं तो 9,900 होने वाले हैं। थोड़ा समझिए इसको बढ़िया से। जो कुल टोटल पोस्ट है वो तो यहाँ होने वाला है 9,970 और नहीं तो होने वाला है 9,900 यानी कि 9900 यही आने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके ऑनलाइन का डेट क्या है, इसके आखिर ऑनलाइन का डेट क्या है? तो देखिए ऑनलाइन का डेट 10 अप्रैल से 9 मई तक रखा गया है। ऑनलाइन का जो डेट है वो 10 अप्रैल से 9 मई तक का रखा गया है। क्लियर है ना? अब इसमें समझ लेते हैं कि एज क्या है। तो देखिए जनरल के लिए एज रखा गया है 18 से 30 साल, ओबीसी के लिए एज है 18 से 33 साल, SC ST के लिए रखा गया है 18 से 35 साल। यानी आप आरआरबी LLB आरआरबी ALP का अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो जनरल का उम्र 18 से 30 होने वाला है, ओबीसी का 18 से 33 होने वाला है, SC ST का 18 से 35 होने वाला है। अब योग्यता क्या होगा तो समझ लीजिए, यानी किस डिग्री पर आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए योग्यता क्या है, 10वां प्लस ITI। ये मत समझिएगा 10वां के बाद, नहीं, अगर 10th के साथ आप ITI किए हैं या कोई डिप्लोमा किए हैं या कोई पॉलिटेक्निक किए हैं या बीटेक किए हैं, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। यदि 10th के साथ आप ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या आप पॉलिटेक्निक किए हैं या आप बीटेक किए हैं, तो आरआरबी एएलपी में फार्म आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ, इसका सैलरी कितना है? नॉर्मल सा काम है ना, आपको ट्रेन चलाना होगा। सैलरी इसमें पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा मिलता है। 19,900 से स्टार्टिंग है, लगभग 1 लाख तक ज़्यादा ही इसका सैलरी जाएगा। जो आरआरबी एएलपी का सैलरी है वो 19,900 लगभग 20,000 से स्टार्टिंग है और 1 लाख से ज़्यादा आपको सैलरी दिया जाएगा। क्लियर है ना? देखिए फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, यानी आप आरआरबी एएलपी का फॉर्म यदि भर देते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आपका CBT 1 होगा। थोड़ा समझिए, सबसे पहले आपका CBT 1 होगा। अब CBT में क्या क्या होगा वो हम बाद में समझेंगे, अभी समझते हैं। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा और CBT 1 यदि आप पास करते हैं तो आपका CBT 2 होगा। यदि आप CBT 2 पास करेंगे तो आपका CBAT होगा। उसके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। लेकिन इसमें एक वो चीज़ आप समझिए, CBT जो बच्चे पास करेंगे लगभग उसमें से 15 गुना बच्चों को ही CBT 2 के लिए भेजा जाएगा और CBT 2 जो पास करेगा उसमें से 8 गुना बच्चे के ही CBAT में भेजा जाएगा। अब इसमें तो लक का बात हो गया कि किसका भाग्य बड़ा है किसका भाग्य छोटा है। अब अगर आपका CBAT हो गया तो समझिए कि फाइनल हो चुका है। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल, लेकिन ध्यान रखिएगा मेडिकल A1 का होने वाला है। A1 का मतलब एकदम शुद्ध 24 कैरेट का मेडिकल होने वाला है A1 का। क्लियर है ना?
थोड़ा सा आगे समझते हैं। यदि आपके दिमाग में ये शंका है कि आईटीआई में हम क्या किए रहेंगे कि इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आईटीआई में अब अगर आप इलेक्ट्रीशियन किए हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक किए हैं, फिटर किए हैं, वायरमैन किए हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स किए हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं, 10th का आईटीआई किए हैं, अगर आप बीटेक किए हैं तो एएलपी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आप आईटीआई में क्या किए रहेंगे, कौन सा पोस्ट किए रहेंगे कि आप एएलपी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक किए हैं, अगर आप फिटर किए हैं, अगर आप वायरमैन किए हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास आईटीआई का है तो आप आरआरबी एएलपी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि आपको पता था कि सबसे पहले सीबीटी होगा और सबसे पहले सीबीटी में सीबीटी 1 होगा। यदि आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सीबीटी 2 होगा। यदि आप सीबीटी 2 निकाल लेते हैं तो उसके बाद सीबीएटी होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा A1 का। क्लियर है ना? तो आइए हम समझते हैं सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है और सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है। देखिए सीबीटी 1 का जो परीक्षा है उसमें कुल टोटल क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के, समय रहेगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, निगेटिव आपका कटेगा यानी निगेटिव मार्क आपका कटेगा 1/3 भाग। सीबीटी 1 के लिए जीके पढ़ना होगा 10 नंबर का, साइंस पढ़ना होगा 20 नंबर का, मैथ पढ़ना होगा 20 नंबर का, रीजनिंग होगा 25 नंबर का। ये सीबीटी 1 है। यदि आप सीबीटी 1 निकाल लेते हैं तो आप परीक्षा देंगे सीबीटी 2 का। लेकिन सीबीटी 2 में आपका 2 पार्ट हो जाता है, पार्ट 1 आप पार्ट 2। तो सीबीटी 2 जो है ना आपका क्वेश्चन रहेगा 100, समय रहेगा 90 मिनट, निगेटिव इसमें भी जाएगा 1/3। इसका भी सिलेबस मैथ रहेगा 25 नंबर का, रीजनिंग होगा 25 नंबर का, साइंस होगा 50 नंबर का। और साइंस में केवल फिजिक्स होगा, साइंस में केवल फिजिक्स होगा। तो ये रहा सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो ये था आरआरबी एएलपी 2025 का वैकेंसी, जिसमें कुल टोटल पद यानी पोस्ट आए हैं 9,970 से 9,900। क्लियर है? जय हिंद।